हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा उइंग के साथ बोरियल माउंट्स रह रहा था। दिन लंजा ने अपने भाई को एक लेटर लिखा था जहाँ पर उसने सबके बारे में बताया था एंड एक रिक्वेस्ट भी किया था। अब शाम को उइंग, लंजा एंड आयुवन मार्केट में गए थे। लंजा पोस्ट ऑफिस गया था लेटर को सेंड करने के लिए। जब वो बाहर आया उसने देखा कि उइंग आयुवन को लेकर बहुत सारे वुमेन्स के साथ बात कर रहा है। वो वुमेन्स उइंग के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उइंग हंस रहा है। ये देख के लंचा को थोड़ा जेलसी फील हो रहा था। उनमें से एक वुमेन ने कहा, ये लिटिल चाइल्ड कितना क्यूट है। तो दूसरे ने कहा, आई होप मेरा भी एक ऐसा क्यूट सा चाइल्ड हो। ये सुन के उइंग हंसने लगा। उसने कहा, हाँ, मेरा लिटिल बॉय बहुत ही स्पेशल है। तभी उइंग ने देखा कि लंजा उनकी तरफ आ रहा है। तो उइंग ने कहा, लंजा यहाँ पर आओ। लंजा वहाँ पर गया। उइंग ने आयुवन को लंजा को दिया एंड लंजा के पास जाते ही आयुवन ने कहा, डाई डाई। डाई डाई मतलब डैड। ये देख के लंजा एंड उइंग दोनों ही शॉक्ड हो गए। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे एंड बाकी वुमेन्स भी सरप्राइज्ड हो गए। उन लोगों ने हंसा भी। उन लोगों ने कहा, कितना लकी बॉय है जिसका 2 हैंडसम डैड्स भी है। ये सुन के उइंग ब्लश करने लगा। उसने कहा, अरे नहीं, आई मीन ये ऐसा कोई बात नहीं। इससे पहले उइंग कुछ कहता, लंजा सोच रहा था कि इन सबको ऐसे एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम चला जाएगा एंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड वैसे भी उइंग के साथ पेरेंटिंग करना लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसने स्माइल किया और कहा, वो बहुत ही लकी है। ये सुन के उइंग शॉक्ड हो गया। वो लंजा को देखने लगा एंड जो वुमेन्स उइंग के साथ फ्लर्ट कर रहे थे वो लोग वहाँ से डिसअपेयर हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अब उइंग के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, उइंग ने कहा, लंजा तुम्हें क्या हो गया है? तुमने फ्लर्ट करना कब से सीखा? ये सुन के लंजा ने उइंग की तरफ देखा एंड उइंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा ने कहा, तो तुम उन्हें क्या कहते कि आयुवन लकी नहीं है? उइंग ने कहा, लंजा, वेल हाँ, आयुवन लकी है कि हम उसके साथ हैं, बट हम उसका पेरेंट्स तो नहीं है ना। लंजा ने कहा, एंड हमें उसके पेरेंट्स बनने के लिए क्या करना होगा? उइंग ने कहा, वेल हमें उसे खाना खिलाना होगा, अच्छे कपड़े देना होगा, टीच करना होगा, उसे प्रोटेक्ट भी करना होगा। एंड ऑल्सो ये बोल के उइंग रुक गया। तभी उइंग को रियलाइज़ हुआ कि वो एंड लंजा कितने क्लोज है। एंड लंजा उइंग के फेस को ध्यान से देख रहा था। उसने कहा, ऑल्सो क्या? तभी उइंग ने लंजा से एक स्टेप पीछे ले लिया। उसने कहा, मेरा मतलब पेरेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ये सुन के लंजा उइंग के पास आ गया। उसने कहा, क्या हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है? ये सुन के उइंग ने आयुवन को गोद में लिया और कहा, मेरा मतलब वो नहीं है। जैसे ही आयुवन उइंग की गोद में गया, उसने कहा, बाबा। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। दिल लंजा उइंग के और करीब गया एंड उइंग के हेड पे जो लंजा का रिबन है उसके ऊपर हाथ रखा और कहा, शायद आयुवन को लगता है कि हम उसका पेरेंट्स है। दिल लंजा ने आयुवन की तरफ देखा और कहा, आयुवन, आयुवन, क्या तुम मुझे एंड उइंग को तुम्हारा पेरेंट्स बनाना चाहोगे? तभी आयुवन ने पूछा, क्या मेरे 2 डैड्स हो सकते हैं? लंजा ने कहा, इसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं है। ये सुनकर आयुवन बहुत खुश हो गया। उसने कहा, डैड, बाबा। ये सुन के उइंग ने कहा, लंजा, तुम देखो उसे, तुमने कितना इनकरेज कर दिया। क्या तुम्हारे क्लैन में सच में कोई रूल्स नहीं है? एंड तुम इतने सेमलेस कैसे हो गए? वेट, तुम्हारा क्लैन रिबॉन, इसका मतलब रिस्ट्रेंट है ना? आई डोंट थिंक कि तुम इसे मानते भी हो। लंजा ने ब्लश किया और कहा, उइंग ने कहा, क्या तुम इसे वापस चाहते हो? लंजा ने कहा, नहीं। ये सुन के उइंग ने हंसा और कहा, लंजा, तुम सच में कुछ और ही हो। देन उइंग ने शाय किया और कहा, ओके लंजा, चलो अब कुछ खाना खरीदते हैं, दिन घर जाते हैं। दिन वो लोग ऐसे ही मार्केट में घूमने लगे एंड तभी वहाँ पर एक फ्रूट शॉप था। वहाँ के ओनर ने उइंग को कहा, गोंगजा, ये फ्रूट बहुत ही अच्छे हैं एंड बहुत ही स्वीट है, आप इसे अपने गर्लफ्रेंड के लिए लेके जा सकते हैं। ये सुन के उइंग ने एक फ्रूट उठाया और कहा, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, बट हाँ, मेरा एक मैन है। ये बोल के उइंग ने स्माइल किया। देन उइंग ने लंजा की तरफ मुड़ा और कहा, ये लो लंजा, कैच करो, ये फ्रूट तुम्हारे यहाँ से स्वीट है। ये बोल के उइंग ने फ्रूट को लंजा की तरफ थ्रो किया एंड लंजा ने कैच भी कर लिया। लंजा ने कहा, थैंक यू अरगग्गा।
ये बोल के लंजा विंग के पास आया एंड विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। देन विंग ब्लश करने लगा। ये देख उस लेडी ने स्माइल किया एंड नोट किया। देन उन लोगों ने शॉपिंग किया एंड अब वो लोग घर वापस जाने लगे। जब वो दोनों जा रहे थे, विंग ने कहा, लंजा आज बहुत मज़ा किया। वैसे भी तुम्हारे ऐसे बोलने से मेरा अभी तक हैबिट तो नहीं हुआ है, बट मुझे मज़ा बहुत आ रहा है। एंड ये सोच के और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि अब ये चीज़ वन साइडेड नहीं रहा। ये बोल के विंग हैप्पीली जंप करने लगा। तभी लंजा ने कहा अब वो लोग घर वापस आ गए। उनके हाथों में बहुत सारा फूड था। ये देख के ग्रैनी ने कहा, गोंगजा आपको इतने सारे फूड कहाँ से मिल गए एंड कैसे मिल गए? ये सुन के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने लंजा के शोल्डर पे अपने हाथ रखा और कहा, अगर शॉपिंग करते टाइम आपके साथ इतने ब्यूटीफुल इंसान रहता है तो आपको इजीली डिस्काउंट मिल जाता है। लंजा ने कहा, मुझे भी डिस्काउंट मिला है तुम्हारे वजह से। ये सुन के विंग ने कहा, तो हमने एक बहुत ही अच्छा टीम बना लिया है ना? लंजा ने नोट किया। देन ग्रैनी ने आईवान से पूछा, आईवान क्या तुम्हें कोई स्पेशल चीज़ मिला है आज? तभी आईवान ने कहा, मुझे 2 डैड्स मिले हैं। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए। विंग ने शाइली कहा, एक्चुअली ये भी डिस्काउंट पाने का एक और रास्ता है। तभी लंजा ने सबको एक्सप्लेन किया कि मार्केट में सब लोग सोच रहे थे कि वो लोग आईवान के पेरेंट्स हैं एंड उन लोगों ने इस बात को एक्सप्लेन भी नहीं किया एंड चुपचाप मान लिया। ये सुन के बाकी लोग शॉक तो हो गए, बट उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। देन विंग ने लंजा से कहा, चलो अंदर जाते हैं एंड रेस्ट करते हैं। देन वो दोनों केव के अंदर जाने लगे। उन लोगों को पता है कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं, बट उन लोगों ने इस बात को इग्नोर किया एंड विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगा। वो लोग केव के अंदर आए। विंग बेड पे लेट गया एंड लंजा विंग के पास ही मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया, बेड पे ही। तभी विंग ने कहा, वेट लंजा। ये बोल के विंग उठकर बैठ गया। उसने अपने रिबन को अनटाई किया एंड लंजा को कहा, ये तुम्हारे मेडिटेशन में हेल्प करेगा। देन विंग ने लंजा के नीज को पकड़ा एंड लंजा को अपनी तरफ टर्न किया। देन वो लंजा के फॉरहेड पे वो रिबन टाई करने लगा। वो दोनों बहुत क्लोज थे एंड लंजा का हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया था कि लंजा को लग रहा था कि लंजा का हार्ट अब उसके शरीर से निकल ही जाएगा। विंग ने रिबन को टाई किया एंड देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों कितने क्लोज है। उन दोनों के बॉडी, उन दोनों के फेस कितने क्लोज है। विंग को पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसने अपने हाथों को लंजा के फेस में रखा एंड फेस को वो सहलाने लगा एंड लंजा सिर्फ विंग की आईज एंड लिप्स को देखे जा रहा था। एंड फाइनली विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो लंजा से अलग हो गया। उसने कहा, सॉरी लंजा, मैं। तब लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, कोई बात नहीं। देन विंग सो गया एंड लंजा मेडिटेट करने लगा। कुछ टाइम बाद डिनर टाइम हो गया तो लंजा ने विंग को उठाया। देन वो लोग बाहर गए डिनर करने के लिए। डिनर वेनिंग ने बनाया था जो बहुत टेस्टी था। वेनी ने लंजा के लिए एक प्लेन डिश बनाया था ताकि लंजा खा सके। डिनर करने के बाद जब लंजा एंड विंग केव के अंदर आए, विंग ने यॉर्निंग करते हुए पूछा, लंजा लास्ट नाइट तुम कहाँ सोए थे? मुझे सिर्फ इतना याद है कि लास्ट नाइट मैं ड्रंक हो चुका था एंड मुझे ये याद नहीं है कि तुम लास्ट नाइट कहाँ सोए थे एंड मुझे ये भी याद नहीं है कि मेरे हाथ में तुम्हारा रिबन कहाँ से आया। लंजा ने कहा, लास्ट नाइट मैं तुम्हें बेड पर कैरी करके लेकर आया था एंड देन मैं तुम्हारे साथ ही बेड पर सो गया था एंड सुबह तुमने मेरे रिबन को पकड़ के रखा था तो इसलिए मैंने उसे तुम्हारे हाथ में ही रहने दिया। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा एंड वो शॉक्ड भी हो गया। उसने कहा, लंजा तुम्हें ऐसा मुझे करने नहीं देना चाहिए था। बट मैं फिर से तुम्हें ऐसा नहीं करवाऊंगा। आई प्रॉमिस, आई एम रियली सॉरी। तभी लंजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ बेड शेयर करना कोई गलत चीज़ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, रियली? क्या तुम सच में चाहते हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लंजा के ईयर्स बिल्कुल हॉट हो गए। उसने कहा, इट वॉज नाइस एंड लास्ट नाइट की तरह आज भी विंग को मेरे बॉडी का वार्मनेस चाहिए। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा तुम इतने सेमलेस कब से हो गए? क्या लास्ट नाइट मेरे बिहेवियर की वजह से तुम इतने सेमलेस हो गए हो? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा,
विंग के साथ बेड शेयर करना, इसमें कोई सेमलेसनेस नहीं है। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा एंड नर्वसली हंसने लगा। उसने कहा, मुझे पता है तुम ये जानबूझ के कर रहे हो, है ना? तुम चाहते हो कि मैं सॉफ्ट हो जाऊँ, येलिंग लोजो सॉफ्ट हो जाए। बट बिलीव मी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। ये बोल के विंग ने टीसिंगली स्माइल किया। लंजा ने कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड मैं सक्सेसफुल भी हूँगा। ये सुन के विंग हंसने लगा। देन फाइनली वो लोग बेड पे गए एंड सो गए। लंजा बहुत टायर्ड था, लास्ट नाइट वो नहीं सोया था, तो आज वो जल्दी ही सो गया। एंड विंग भी लंजा को हक करके सो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भी सेम था। आज विंग लंजा के आउटर रोब्स को पकड़ के सोया था। लंजा सोच रहा था, काश आज भी विंग उसके रिबन को पकड़ के सोता, तो लंजा फिर से विंग के हाथों में उसका रिबन दे देता। एनीवेज, लंजा बेड से उठ गया एंड उसके आउटर रोब को विंग के हाथ में ही रहने दिया। दिन वो स्लोली बाहर चला गया एंड बाहर जाते ही उसने देखा कि सब लोग ऑलरेडी उठ गए हैं एंड अपने अपने काम कर रहे हैं। ये देख के लंजा सोच रहा था, क्या वो आज कुछ ज़्यादा ही सो गया था? देन लंजा ने वेंचिंग को देखा। उसने वेंचिंग को कहा कि जब विंग उसे ढूंढेगा तब वेंचिंग उसे बता दे कि लंजा पहले की तरह ही उस माउंटेन के पीछे मेडिटेट कर रहा है। तो वेंचिंग मान गया। देन लंजा 1 घंटे तक मेडिटेट कर रहा था एंड तभी लंजा को विंग का आवाज़ सुनाई दिया। विंग लंजा के पास आया। विंग के हाथों में टी ट्रे था एंड विंग के शोल्डर्स पे लंजा के आउटर रोज भी था। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। उसका हार्ट मेल्ट हो गया। विंग ने उन दोनों को चाय सर्व किया एंड वो दोनों चाय पीने लगे। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, विंग। लंजा ने कहा, हाँ लंजा बोलो। लंजा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग प्ले कर सकता हूँ? ये सुन के विंग पॉज्ड हो गया। उसने कहा, लंजा, क्या तुम वो मेरे इनर पीस एंड ट्रंक्विलिटी के लिए सॉन्ग प्ले करोगे? मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे वो नहीं चाहिए। लंजा ने कहा, हाँ तुमने कहा है, बट क्या तुम एक सॉन्ग सुनोगे मेरे लिए? ये सुन के विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फाइनली लंजा की तरफ देखा और कहा, ओके लंजा, तुम जीते, बट 1 सॉन्ग। लंजा ने नोट किया। देन विंग लोटस पोजीशन में बैठ गया एंड लंजा सॉन्ग प्ले करने लगा। सॉन्ग सुनते ही विंग को एक अलग सा ही रिलैक्स फील हुआ। धीरे धीरे विंग का बॉडी शांत होने लगा। सॉन्ग प्ले करने के बाद लंजा विंग के पास आया एंड उसके रिस्ट में अपने हाथ रखा एंड वो विंग के एनर्जी को चेक करने लगा। इससे पहले जब भी लंजा विंग की एनर्जी को चेक करने जाता था, विंग हमेशा लंजा को दूर पुश कर देता था। बट आज विंग मेडिटेट कर रहा है तो लंजा के लिए ये एक अच्छी चांस है। बट जैसे ही लंजा ने चेक किया, लंजा शॉक्ड हो गया। लंजा को विंग के अंदर कोई भी एनर्जी फील नहीं हुआ, सिवाय रिसेंटफुल एनर्जी के। लंजा को ये भी याद है विंग का कोर कितना स्ट्रॉन्ग था, वो कितना पावरफुल था, उसके पूरे बॉडी में एनर्जी रहता था। बट अब विंग का बॉडी बिल्कुल शांत है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिसेंटफुल एनर्जी है। लंजा ने कहा, विंग। एंड तभी विंग ने आइज ओपन किया एंड उसने रियलाइज़ किया कि क्या हो गया है। उसने अपने हाथ को लंजा से हटा लिया। उसने कहा, लंजा, तुमने क्यों? लंजा भी शॉक्ड हो गया। इससे पहले विंग वहाँ से जाता, लंजा ने विंग को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग, क्या हुआ है? तुम्हारा कोर क्या हुआ है? विंग लंजा से एक स्टेप पीछे हो गया। वो अभी तक शॉक्ड था। उसने कहा, आई एम सॉरी लंजा। ये बोल के विंग फिर से जाने लगा, बट लंजा ने विंग को फिर से पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं विंग, मत जाओ, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। विंग शॉक्ड हो गया एंड वो गुस्सा भी हो गया। उसने कहा, क्यों लंजा, तुम मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे हो? तुम मेरे लिए इतना केयर क्यों करते हो? मुझे पता है क्या हुआ है एंड ये मेरा चॉइस था एंड जो होना था वो हो गया है। अब मैं प्रॉपरली कल्टिवेट नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों की तरह ऐसे ऑर्थोडॉक्स मेथड्स में नहीं स्टिक हो सकता। अब मुझे मेरा वे पता है, मेरा डार्क वे है एंड मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट, अगर ये एनर्जी मुझे मार भी दे या फिर मुझे पागल भी बना दे, मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सही है। जियांग चैन एक कोर के बिना कुछ भी नहीं था एंड मैं तो एक नोबॉडी हूँ एंड अभी मैं एक रेबल हूँ। डार्क एनर्जी यूज़ करता हूँ, एविल मेथड्स यूज़ करता हूँ। सब लोग मेरे बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो बिल्कुल सही है। सो लंजा, अब क्या?
अब मैं क्यों कल्टिवेट प्रॉपरली करना स्टार्ट करूं? ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। एंड मैंने एक अपने लिए अलग ही कल्टिवेशन मेथड बनाया है जिसे मैं यूज़ भी करता हूँ। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड लंजर बिल्कुल स्टील हो चुका था। वो विंग के वर्ड्स को समझने लगा था। उसने कहा, जियांग चैन, उसने भी अपना कोर खो दिया था बट उसे वो वापस भी मिल गया। एंड तुम 3 महीने से मिसिंग थे। तुम यहाँ पर थे एंड जब तुम वापस आए तुम बिल्कुल चेंज हो गए थे। क्या तुमने? ये सुन के विंग का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। उसने कहा, हाँ, मैंने मेरा कोर उसे दे दिया। सो व्हाट? ये सुन के लंजर ने कहा, सो व्हाट विंग? विंग ने डीप ब्रेथ लिया एंड वो लंजर से अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने कहा, हाँ, सो व्हाट? तुम यहाँ पर क्यों हो लंजा? क्या तुम मुझे देख नहीं सकते? मैं एक यूज़लेस हूँ, तो तुम्हारा यहाँ पर रहना यूज़लेस है। तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते। मैं कल्टिवेट नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, किसी के साथ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा सोलमेट नहीं हो सकता। मेरे जैसा इंसान किसी के लिए भी वर्थी नहीं है, स्पेशली तुम्हारा हैंगवांग जुन। मुझे पता नहीं मैं ये क्यों सोच रहा था कि शायद कुछ हो सकता है हमारे बीच। मुझे पता था कि ये इम्पॉसिबल है। मैं स्टिल होप कर रहा था, बट अब मुझे पता है ये रियल नहीं हो सकता। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें हम सबको छोड़ के जाना चाहिए। मुझे छोड़ के जाना चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी लंजा। ये बोल के वो वहाँ से चला गया एंड लंजा वहाँ पर फ्रोजन खड़ा रहा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।